हेलो गाइस, मैं विनीता विनीता की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं किसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मतलब आज मैं सुबह से जब से खाना बना रही थी ना, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमे जा रहा था कि मुझे बात करनी है इस चीज़ पे। आप लोगों के लिए शायद ये बात कुछ समझ में ना आए, लेकिन मुझे ये बात बहुत अंदर तक लगी है। जैसे कि मैं आप लोगों के बहुत वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि नाम लूँ या ना लूँ समझ में ना रहे। मेरी एक फ्रेंड है ना, तो बता चुकी हूँ कि यार मतलब कम उम्र में ही मतलब शादी हुई थी। मतलब लव मैरिज कर रखे थे, घर से भाग के शादी किए थे और उनके बच्चे होने वाले थे। गाइज, मुझे किसी के बारे में कोई हक नहीं बनता कि मैं बात करूं कि, लेकिन उनको बच्चे नहीं चाहिए था तो मैंने उनके बहुत सेवा किया। 8 महीने से 9 महीने तक वो मेरे पास 8 महीने में आई। मैं 9 महीने तक बहुत सेवा किया, अपने घर में रखा, खाना पीना सारा चीज़ किया ताकि तुझे अगर बेबी नहीं चाहिए तो बेबी मुझे दे देना। उसकी बेबी होने वाली थी, वो बोली मुझे बेबी नहीं चाहिए। बोले ठीक है दे देना। लास्ट में 9 महीने जब हॉस्पिटल में गई तो हॉस्पिटल में मैंने सारा कुछ मैंने किया, बेबी हो गया, मैं अपने मतलब सब कुछ करके। और जब उसको बोली तो उसने मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं देना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उसने मना कर दिया। और मुझे पता था कि इसको बेबी नहीं चाहिए ना। दोनों हस्बैंड वाइफ को पता ही नहीं चलता कौन कौन कब कहाँ भाग जाता है। कभी बीवी रूठ के भाग जाती है तो कभी हस्बैंड रूठ के भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। अब जाकर उसकी बेटी 2 साल से ज़्यादा की हो गई, 2.5 साल की हो गई। हाँ, 2.5-3 साल, 2.5-3 साल की हो गई, 2.5 साल की। यार वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखती। मतलब कभी बहन के यहाँ, कभी माँ के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, खुद कलकत्ता बेंगलोर वगैरह घूमती रहती है। अभी मैं मतलब मुझे मेरी बेबी हो गई है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक लगाव हो जाता है ना, एक अटैचमेंट हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता उस बच्चे से। उस बच्चे की क्या गलती है यार। फिर मैंने ना उसके बाद हमेशा फ़ोन करके ट्राई करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ तेरी बेटी कैसी है, कैसी है, कहाँ है, ठीक है। मुझे पता है कि वो अपने पास नहीं रखती हैं, अब पति कहीं और रहता है, बीवी कहीं और रहती है, बच्चा कहीं और रहता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ कि ठीक तो है ना। तो मैं आपको बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ मम्मा पापा पे कि, और बच्चे की परवरिश पे, और माँ बनने के अनुभव, बाप बनने के अनुभव। लेकिन यार मैं कहती हूँ कि हर माँ एक जैसी होती है, ये गलत है। मैं ये नहीं कहती, देखो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी के भी बारे में कुछ कहूँ, किसी के बारे में कुछ सही बोलूँ गलत बोलूँ, कुछ भी बोलूँ। मेरा कोई हक नहीं है, मैं किसी के बारे में कौन होती हूँ बोलने वाले। लेकिन मतलब एक बात होती है ना कि जो इंसान को लग जाए तो वो हो जाती है, वो बोल बोल देती हूँ मैं। तो वैसे ही यार मतलब मैं कहती हूँ कि माँ तो माँ होती है, हर माँ एक जैसी होती है, हर माँ के फीलिंग जैसी होती है, हर नहीं यार, नहीं है ऐसा। अगर 100 में से ना 80 माएँ मतलब अच्छी है ना, तो 20% माएँ ऐसी हैं कि जिनको अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कहाँ है, नहीं है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ना मतलब वैसे ही उससे पूछ ली कि यार तू कहाँ रहती है, तेरी बेटी कैसी है, कहाँ है, नहीं है। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि कहाँ है, तो बता रही है कि मैं तो 2 महीने से बैंगलोर हूँ। तेरी बेटी कहाँ है? तो मेरी बेटी मेरी बहन के यहाँ है। अरे इतनी 2 साल की लड़की, 2.5 साल की लड़की, तो मेरे पास रहती कहाँ है? कभी मम्मी के पास रहते छोड़ देती हूँ मैं, तो कभी बहन के पास छोड़ देती हूँ मैं, तो तू बैंगलोर क्यों जा रही है? तो मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ, मस्ती करने आई हूँ, मेरी फ्लाइट है 2 तारीख के, 2-3 तारीख के। यार मैं मानती हूँ, करो, आपकी लाइफ है, आप इंजॉय करो, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को अपने बच्चे से इस तरीके से अलग होके करना सही नहीं है ना, कहीं से भी सही नहीं है। तो उसके घर के हालात भी ठीक नहीं है, मतलब उसके मायके का भी हालात ठीक नहीं है, उसके बाप वैसा ही है गंदा सा, जो अपनी किसी के भी गलत नज़र डालता है। बहन वैसी है, एक नहीं, 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड लेके घूमती है, और वहाँ पे भी अपनी बेटी के, 2 साल की बेटी के छोड़ना, ये सही है? कहीं से भी सही नहीं है। तो माँ ऐसी भी होती है धरती पे, होती है। एक माएँ तो होती हैं जो अपने शादीशुदा होती हैं, अपने पति से मार खाती हैं, गाली खाती हैं, और लास्ट में छोड़ के चली जाती हैं, बच्चों को भी छोड़ के चली जाती हैं। एक वो मजबूरी में होती है, लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। और एक माएँ ऐसी होती हैं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि माएँ सब एक जैसी होती है, सबकी फीलिंग एक जैसा होता है, नहीं यार।
ऐसी भी होती है, कहीं कहीं ऐसी भी हैं जो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए बेंगलोर, कलकत्ता और पता ना कहाँ कहाँ घूमती है। बच्चा कहाँ है, खाना खाया है, कैसा है, नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो क्या ऐसे होती है बच्चों की परवरिश? क्या इस तरीके से होती है बच्चों की परवरिश? फिर उस बच्चे के भविष्य क्या बनेगा? वो बच्चा आगे जाके क्या बनेगा? उसको ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। बाप कहीं और है, माँ कहीं और है, बच्चा कहीं और है, किसी एक का भी प्यार नहीं मिला। अब सोचो कैसा होगा वो बच्चा, कैसी लाइफ होगी उसकी, क्या बनेगी वो आगे जाके, कैसी परवरिश होगी वो आपकी उसकी। तो मैं उन हर माँओं से कहना चाहती हूँ, आपके घर में कुछ भी हो, देखो अगर जिसने गलती कर दिया वो तो वापस नहीं आएगा। अपनी गलती सुधार तो सकते हो ना, अपनी गलती सुधार तो सकते हो ना। एक बार गलती करने के बाद भी अगर आप अपनी गलती सुधार लेते हो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अपनी जो कर दिया वो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन हर माँओं से कहना चाहती हूँ कि देखो आपका बच्चा नहीं बोला था कि मुझे दुनिया में लेकर आओ, आप लाए हो ना, आपको चाहिए था ना। अब आगे वो क्या बनेगा नहीं बनेगा वो किस्मत की बात है, लेकिन अब अपनी तरफ से तो उसको भरपूर प्यार दो, भरपूर उसका साथ दो, भरपूर अपना मतलब उसको क्या बोलते हैं, अपने जिगर से, अपने जिगर के टुकड़े के अपने दिल से लगा के रखो। ये तो सही नहीं है ना कि अपने बच्चे की, मैं साला बाथरूम में जाती हूँ ना तो भी मैं अपने बच्चे को अपने पास रखती हूँ कि कहीं बेड पर से गिर ना जाए। बाथरूम में जाती हूँ तो गेट पे बैठाती हूँ, बेटा यहीं बैठ, और गेट भी खुला रख के मतलब बैठी रहती हूँ ताकि कोई काम कर रही होती हूँ तो ताकि ये मुझे दिखती रहे सामने। तो ये कैसे होता है यार, ये क्यों करती हैं औरतें ऐसे? हाँ, जो मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं अगर कुछ भी गलती करी हूँ ना, मैं अब माँ अच्छी बनना चाहती हूँ, मुझे माँ अच्छा बनना है, एकदम परफेक्ट माँ बननी है। तो मैं सबसे नहीं कहती कि तुम भी करो, लेकिन बच्चे जब पैदा ही मत करो ना। अगर बच्चा चाहिए तो उसकी केयर करो, उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। आप क्या करोगे, क्या बनेगी वो बच्ची बाद में? बाद में अगर वो कुछ गलत रास्ते कर चली जाएगी, आप क्या क्या मुंह दिखाओगे किसी को? क्योंकि आपने तो उसको साथ ही नहीं दिया, आपने तो उसकी परवरिश ही नहीं की, आपने तो उसका प्यार ही नहीं किया। तो बच्चों की परवरिश करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। जितनी आप अपनी लाइफ में संघर्ष करते हो उससे कहीं ज़्यादा परवरिश में मेहनत लगती है यार। पूरे 24 घंटे बच्चों के पर नज़र रखनी पड़ती है। 24 घंटे जब तक बच्चा समझदार ना हो, 24 घंटा अपने दिल के टुकड़े के पास वो करने पड़ते हैं अपने टुकड़े को। कहते हैं ना कि सॉरी यार, अपने जिगर के टुकड़े ही तो होते हैं ना बच्चे, दिल के टुकड़े ही तो होते हैं ना, उसके अपने दिल से लगा कर रखने पड़ते हैं उसको 24 घंटे। मैं रात में पूरी रात जगती हूँ, जबकि डायपर इंसान 1-2 बार चेंज कर दे बहुत है, फिर भी मैं रात में 2-2 बार 3-3 बार डायपर चेंज करती रहती हूँ। रात भर उठ के बच्चे को दूध गर्म करती हूँ, बोतल धोती हूँ, वो करती हूँ। मैं ये नहीं कहती वो तो मैं वैसी हूँ, मैं ये नहीं कहती कि सब औरत ऐसी करे, जिसको जैसे करना कर, लेकिन अपने कम से कम बच्चे के साथ वफादारी तो रखे, अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ। बच्चे के आप जितना टाइम दोगे, जितना उसकी केयर करोगे, जितना उसकी बात सुनोगे, जितना उसके साथ टाइम बिताओगे ना, उतना बच्चा अच्छा बनेगा। वो जो कर रहा है ना उसके मतलब साथ में उसको सपोर्ट करो। अगर वो नाच रहा है ना तो उसके साथ में थोड़ा आप भी नाच लो, बच्चे देखो कितना खुश होता है। अगर वो खेल रहा है तो उसके साथ में आप भी खेलो। अगर वो आपसे कुछ भी बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उस चीज़ के लिए उसकी सपोर्ट करो, उसकी बात करो, तो उससे बच्चा और खुश होता है। तो बच्चे की परवरिश ऐसे नहीं होती यार, बच्चे की परवरिश करने में बहुत मेहनत लगती है। जिसके घर में सास ससुर ननद देवर जेठ जेठानी माँ बाप सब होते हैं ना, तब भी बहुत मेहनत लगता है। और जो अकेली पेरेंट्स हो ना, जो अकेली माँ अपने बच्चे को पाल रही है ना, आप सोचो कि उनको कितनी मेहनत लगती होगी अपने बच्चे की परवरिश करने में, माँ बाप को। तो इसमें आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो अपने बच्चे पे, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आपका फर्ज बनता है, आपका अधिकार है उस बच्चे की केयर करना, उस बच्चे का परवरिश में ध्यान देना, उस बच्चे के लाड प्यार करना, उस बच्चे के लिए मतलब 24 घंटा खड़े रहना। नींद गंवा रहे हो रात के, कोई अपना वो नहीं, एहसान नहीं दिखा रहे हो बच्चे पे कि मैं पूरी रात नहीं सोती, पूरे दिन भी। हाँ बोलती हूँ, मैं भी बोलती हूँ कि हाँ मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, नहीं सोती हूँ, लेकिन अब नहीं बोलती। लेकिन अब मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ अपनी बेटी पे, अपने बच्चे पे। वो मेरा फर्ज है, मेरा प्यार है मेरे बच्चे के लिए।
तो बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे इस तरीके से? अगर लड़कियां औरतें ऐसे करेंगी तो कैसे होगा बच्चे की परवरिश? बच्चे ने तो नहीं बोला था ना कि मुझे पैदा करो, आपने खुद किया था ना। सॉरी गाइज, मैं अभी बहुत कुछ बोल जाऊंगी जो कि नहीं बोलना चाहिए। मैं सुबह से मैं खाना बना रही हूँ और सुबह से मेरे दिमाग में से निकल ही नहीं रहा है। फिर मैं उसको निकाले कि छोड़ देता, जाने दे, लेकिन वो बच्चा भगवान का रूप होता है, उसकी क्या गलती, उसकी क्या कसूर। इस वजह से मैं अभी आप लोगों से शेयर कर गई ये बातें। मतलब माँ बेंगलोर कलकत्ता, पहले कलकत्ता गई, अब बेंगलोर 2 महीने से 2.5 महीने से वहाँ है। बाप यहाँ गुड़गांव में कहीं इधर उधर घूम रहा है। अब बच्चा कहीं और है, और वो भी घर। देखो अपनी माँ, पता हो ना कि मेरी माँ मेरा बाप कैसा है, तो बच्चे को छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। वो तो 10 दिन की बेटी थी तब से अपने पास नहीं रखती थी, महीना दिन के 2 महीने की थी तब भी कभी भी अपने हमेशा अपने साथ नहीं रखी, कभी अपने माँ के पास, कभी किसी के पास छोड़ दिया करती थी। लेकिन ये तो गलत है ना यार। तो अगर आपको पता हो कि मेरा बाप अच्छा है, मेरी माँ अच्छी है, तो भी रखते थे। इंसान खुद के उसमें नहीं छोड़ना चाहता अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। और जब आपको पता है कि आपका बाप के कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपका बाप अच्छा नहीं है, आपके घर के संस्कार अच्छे नहीं है, आपकी बहन अच्छी नहीं है, और फिर अपनी बेटी को, 2 साल की बेटी को आप इस तरीके से छोड़ रहे हो, सही बात नहीं है ना। ये बहुत गलत बात है। ये क्या करूँ गाइज, समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग होते हैं। मैंने तो आज मतलब मैं उधर जाती हूँ ना अपनी बेटी को घुमाने, तो मैं देखती हूँ कि उधर ही रहती है, तो वो दिखती नहीं। 2 महीने हो गए भाई उसका बच्चा दिख नहीं रहा, तो मैंने आज वैसे ही मैंने कल फ़ोन कर लिया, मैंने कहाँ है। तो मुझे पता था कि वो कहीं ना कहीं, अब पति से लड़ाई हुआ तो आपके घर भाग गई, उसके घर भाग गई, उसके यहाँ चली गई, उसके यहाँ चली गई, ऐसे हो जाता है। तो मुझे पता था कि वो नहीं होगी, लेकिन बेटी तो उसके साथ ही होगी ना। तो मैं बराबर देखती थी कि कभी अपनी माँ के यहाँ छोड़ के आ जाया करती थी, कभी फ्रेंड के यहाँ अपनी बेटी को छोड़ दिया करती थी, 2 साल की बेटी, और खुद दोस्तों के साथ घूमने चली जाया करती थी। अब कल बता रही मैं कलकत्ता गई, कलकत्ता से मैं बेंगलोर आ गई, अब 2 तारीख मेरी फ्लाइट है। हाय भगवान, अपनी बेटी जा रही है, अपनी बेटी को तो साथ में लेके जा, फिर अपनी बेटी को भी कहीं कहीं छोड़ रही है। अभी अब पता हो कि मेरा घर के संस्कार अच्छे हैं, परवरिश अच्छी है, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, तो वहाँ छोड़ भी दे। एक बाई मतलब नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर ज़्यादा मजबूरी है तो शायद 1-2 दिन के लिए छोड़ भी दे। तू तो 2-2 महीने 3-3 महीने से गायब है, गलत है ना। ऐसे कोई बच्चे की परवरिश थोड़ी ना करता है भाई।